बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और आप मेरे साथ मेरे पाइथन कोर्स में शामिल हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्किल 5 पे, हाउ टू मेक इनपुट स्टेटमेंट्स इन पाइथन। A variable can be initialized or assigned a value during execution, that is at runtime, by receiving a value from the user through the keyboard. To accomplish this, a built-in function input is used. The general format of an input statement to be written in the Python program is as follows. हम इस तरह से लिखेंगे, इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे, इनपुट और सामने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स के पेयर में हम एक फ्रेज लिख देंगे जो कि रन होने पर एज इट इज नजर आएगा यूजर को स्क्रीन पे। तो उससे उसे इशारा मिल जाएगा कि उसने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया एंटर द वैल्यू, तो स्क्रीन पर लिखा नजर आएगा एंटर द वैल्यू कॉलन और एक स्पेस, और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। और यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड से, तो वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। इक्वल का साइन यहाँ पे असाइनमेंट के लिए है, असाइन कर दी जाएगी एक्स नाम के वेरिएबल को। अब हम जानते हैं कि प्रीवियस स्किल में हम देख चुके हैं कि अगर वो वैल्यू कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, स्पेशली अगर इंटीजर वैल्यू है, तो एक्स की टाइप इंट इंट हो जाएगी। और अगर हम कोई डेसिमल वाली न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते हैं तो उसके लिए जो एक्स की टाइप बनेगी वो ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगी। अगर हम कोट्स में कुछ एंटर करेंगे तो वो एक एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा और वो स्ट्रिंग एक्स को मिल जाएगा। On execution of such a statement, a message enter the value is printed in the output section and the cursor blinks in front of that, indicating that the system is waiting for the user input through the keyboard. At this stage, the user can enter a value and press enter. The value is assigned to the variable x. By default, the function input receives the value of type string and the variable x is treated as a string variable. Suppose the programmer wants to have the assignment of an integer or float value to the variable x with the relevant type. In that case, an appropriate type casting function is used to encompass the input function. मैं अपने अल्फाज में थोड़ी करेक्शन कर लूँ। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड फोरट्रान प्रोग्रामिंग का, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है, जावा प्रोग्रामिंग का है, तो वहां से जो बहुत कुछ माइंडसेट वो भी बहरहाल साथ साथ चलता है, तो मैं कुछ अपनी करेक्शन कर लेता हूं। करेक्शन ये है कि आप जो वैल्यू भी एंटर करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिक हो, नॉन न्यूमेरिक हो, कोट्स में हो, वो उसे एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा और एक्स को स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनपुट इंटीजर वैल्यू हो या फ्लोट वैल्यू हो, जो भी आप टाइप चाह रहे हैं उसकी, तो आपको टाइप कास्टिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग यानी आप उसकी टाइप चेंज करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वो पहले वाली चीज आ गई इनपुट, और अगर आप चाहते हैं कि ये इंटीजर ट्रीट हो, तो इस सारे को आप पैरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे टू ऑफ द फंक्शन इंट, INT नाम के फंक्शन में। इसी तरह से फ्लोट के लिए आप उसकी टाइप फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी टाइप बदल रही हैं। जो इनपुट आई वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी, लेकिन चूंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है पढ़ने के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 एंटर किया हो या 5.4 एंटर किया हो, 5 एंटर करें तो दोनों केसेस में वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। लेकिन हम 5 को कन्वर्ट करवा देंगे INT के जरिए से इंट में, और x की टाइप इंट हो जाएगी। और 5.4 को हम टाइप कास्टिंग फंक्शन फ्लोट के जरिए से टाइप कास्ट करवा देंगे फ्लोट में, और x की टाइप है वो फ्लोट हो जाएगी। A Python program might have any number of input statements anywhere in the program, just like output statements. There can also be several ways to get input in multiple string variables through a Python statement of one line. एक लाइन के जरिए से आप एक से ज्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं और इनपुट फंक्शन कई बार भी कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, यूजिंग इनपुट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स एंड बाय प्रेसिंग की आफ्टर ईच स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये लिखते हैं इनपुट फंक्शन एक बार कॉल किया, कोमा, इनपुट फंक्शन दूसरी बार कॉल किया, अब इससे डेफिनेटली दो वैल्यूज इनपुट ली जाएंगी, तो हमें इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो वेरिएबल्स देने हैं, ए कोमा बी। हमने फॉर एग्जाम्पल ये दो वेरिएबल्स, दो आइडेंटिफायर्स रख लिए। अब जब ये स्टेटमेंट, जो पूरी एक लाइन की एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो पहले इनपुट के रिस्पॉन्स में
जो यूजर एंटर करेगा वो पहला स्ट्रिंग होगा और एंटर प्रेस कर देना है, तो वो वैल्यू ए को मिल जाएगी। फिर दूसरा स्ट्रिंग लिखा जाएगा, जो वैल्यू लिखी जाएगी वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगी और वो स्ट्रिंग बी को असाइन कर दिया जाएगा। यूजिंग इनपुट function multiple times and by pressing enter key after each integer, this time we are getting integer। तो हमें वो पहले की तरह जो ये इनपुट एंटर फर्स्ट इंटीजर वाली बात है, इसको एनक्लोज करना है इंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर। सिमिलरली द फॉर द सेकंड वैल्यू, इस बार ए और बी जो प्रोड्यूस होंगे वो इंटीजर वैल्यूज हैं। नेक्स्ट, यूजिंग स्प्लिट function and by pressing space after each string, यानी हम ये भी कर सकते हैं इनपुट एंटर 1 2 3 जो भी हम लिखना चाहें जुमला वो तो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, लेकिन पर्पस क्या है इसका कि मोर देन वन भी एंटर हो सकते हैं और डॉट स्प्लिट फंक्शन कॉल करना है। अब इससे क्या होगा कि अगर आपकी नियत 3 इनपुट लेने की है तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा, फिर इक्वल का निशान असाइनमेंट, और इसे क्या असाइन करना है जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि इनपुट फंक्शन कॉल होगा, पहले आपने एक स्ट्रिंग लिखा स्पेस, दूसरा स्ट्रिंग लिखा स्पेस, तीसरा स्ट्रिंग लिखा, तो यूं स्पेसिस के बाद स्ट्रिंग लिखते चले जाएंगे और वो लेफ्ट वाले वेरिएबल्स को मिलते चले जाएंगे 1 बाय 1 तरतीब के साथ। और जब आप काम खत्म कर लें तो आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये रन टाइम की बात बता रहा हूं, यानी आपने ये लाइन लिखी है एज इट इज अपने कोड में, और उसके बाद आपने इसे कंट्रोल एंटर या शिफ्ट एंटर प्रेस किया, अब ये इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। एग्जीक्यूशन टाइम पे अब आपने पहला स्ट्रिंग लिखा, कीबोर्ड से एंटर किया स्पेस, फिर दूसरा स्पेस, फिर तीसरा, इस केस में चूंकि 3 आएंगे तो लिहाजा हमें 3 ही करने चाहिए। यूजिंग मैप एंड स्प्लिट फंक्शंस बाय प्रेसिंग स्पेस की आफ्टर ईच इनपुट, इस केस में एक नया स्टाइल आ गया, वो ये है कि इनपुट डॉट स्प्लिट एज इट इज, कोमा, उससे पहले कोमा है और एसटीआर, यानी बेसिकली हम फंक्शन कॉल करेंगे मैप नाम का। मैप नाम का फंक्शन है और उसका जो पैरेंथेसिस है ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस की और ये एंडिंग, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं। इस ये असल में एक नहीं बल्कि 2 आर्गुमेंट्स है। कोमा से पहले एसटीआर वो टाइप बतानी है, और दूसरा वो स्प्लिट वाली चीज पहले आ चुकी है एज इट इज। Interestingly, if str is replaced with int or float, then the relevant variable type values are received। यानी जो वैल्यू रिसीव की हैं, एक वैल्यू स्पेस, दूसरी वैल्यू स्पेस, तीसरी वैल्यू, उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया। अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों वैल्यू स्ट्रिंग ट्रीट हों तो str लिख दें यहाँ पे पहला आर्गुमेंट। अगर हम चाहते हैं कि तीनों वैल्यू एज एन इंट ट्रीट हों, एज इंट के तौर पर ट्रीट हों, तो यहाँ पे int लिख देंगे। और हम चाहते हैं कि अगर ये वैल्यूज एज अ रियल नंबर फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल यूज हों, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज यूज हों, तो यहाँ पे हम फ्लोट मेंशन कर देंगे। तो इन कमांड का मकसद जो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं वो ये है, इनफैक्ट 4, 1 2 3 और 4, इसका मकसद ये है कि आप मोर देन 1 इनपुट्स एक स्टेटमेंट के जरिए से भी ले सकते हैं, और किसी भी टाइप की भी हो सकती हैं। उसके 4 डिफरेंट तरीके दिखा दिए गए हैं। अगर तो यूजर जो फ्रेश यूजर हैं, न्यू यूजर्स हैं, न्यू प्रोग्रामर्स हैं, वो इस तरह के तरीके आमतौर पे काम इस्तेमाल करते हैं। वो जस्ट लाइक दिस, ये ऊपर एग्जांपल गिवन है 2, यानी कि यहाँ वाई फर्ज कर लें तो उस केस में या दोनों इंट फर्ज कर लें, दोनों फ्लोट फर्ज कर लें, वो मल्टीपल अलग स्टेटमेंट्स यूज करके अलग अलग स्टेटमेंट्स में अलग अलग इनपुट स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, कंबाइंड ना भी करें तो। बहरहाल यहाँ पे तरीका सिखाना मकसूद था। Note that if a Python statement is to be written over multiple lines, then the line continuation operator, that is backslash, is used at the end of each line next to which the statement is to be continued. Conventionally, it is recommended to use less than 80 characters per line for better readability and window handling. It is also recommended that some blank lines should be placed between different parts of a program to enhance the readability of the code. However, it is suggested to avoid excessive use of blank lines. ये हमने कल के अपने प्रीवियस स्किल के डिस्कशन में भी ये सेम पॉइंट्स हम देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या देखा कि इनपुट स्टेटमेंट हमने कैसे यूज करनी है वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करवाने के लिए।
तो उसके लिए सिंपल रूल ये है कि इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन के सामने पैरेंथेसिस में चाहे तो कुछ ना लिखें, लेकिन बेहतर है कि आप वो कोई स्ट्रिंग लिखें ताकि स्क्रीन पे वो नजर आए। और उसके बाद ये ट्रीट होगा एज ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को हम प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर हमने जो इनपुट लिया है, अगर वो हम लेना चाहते हैं एज ए इंट, एज एन इंट और एज अ फ्लोट, तो हमें टाइप कास्टिंग करवानी पड़ेगी इस तरीके से। और अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे बगैर ही, एक स्टेटमेंट लिखकर ही मल्टीपल इनपुट्स ले लें, तो उसके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये डिफरेंट वेज यहां पर डिस्कस कर लिए गए हैं, जो कि आमतौर पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली शायद ना भी यूज होते हों। आप मल्टीपल इनपुट स्टेटमेंट्स डिफरेंट लाइंस पे अलग अलग भी ले सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।